बारिश का नाम ही नहीं हुआ ऐसा। अभी आरती का विसर्जन कब होगा? हमारी बेटी है, जब आए जब जाए। बच्चे के रहने में परेशानी होती है। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग। सुबह सुबह नहा के घर के मंदिर में पूजा पाठ करके, शिव मंदिर में पूजा पाठ करके मम्मी जी घर विराज चुकी हैं और मैंने घर की साफ़ सफाई कर दी है, झाड़ू पोछा, नहाकर तैयार हूँ। बाल भी धोए हैं आज मैंने। और पीछे आप देख सकते हो कपड़े टंगे हुए हैं, तो वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के कपड़े भी धो दिए हाथों हाथ। सुबह सुबह कितनी तेज धूप हो गई ना। अरे बहुत ही ज्यादा, देखो क्या हाल हो रहा है। कपड़े डालना है, इनमें में इतनी गर्मी हो गई। यहाँ बारिश हो ही नहीं रही। पहाड़ में अरे इतनी बारिश हो रही है। पहाड़ में क्या, दिल्ली में, गाजियाबाद में इतनी बारिश हो रही है, यही नहीं हो रही। बस बारिश हो रही है। यहाँ बारिश का नाम ही नहीं हुआ ये साल। हमारे पौधों की मिट्टी ऑलरेडी गिल्ली गिल्ली सी लग रही है, तो आज पानी नहीं डाला जा रहा है। जय हो सूर्यदेव भगवान, बोल सांचे दरबार की जय। वेरी गुड। अभी हाथ थोड़ा सा उठ रहा है, हाँ सही लग रहा है। पहले तो कोहनी तक आधा ही मुड़ रहा था, ये अभी सीधा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। सही है। दर्द हो रही है इस जगह में, पता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एकदम से चमत्कार कोई होगा। ये देखो निशान, ये यार शिट, बहुत ज्यादा है। कितनी लग गई यार। इनको काला निकाला, छोटा सा तिल्ला लगा के ऊपर से पाउडर लगा दो, बिल्कुल सारा दिन नहीं हिलेगा वो। मैं बताना ही भूल जा रही हूँ। नहीं, इस बार अभी जब इस बार आए थे ना, उस समय मैंने भाभी को बोली भी थी बात। मैंने कहा रिद्धि के नाखून बड़े हो रहे हैं, इसके नाखून नहीं काटे। तो भाभी कह रहे कि पहले एक बार काटे थे तो थोड़े से ज्यादा मुझसे कट गए थे, इसको मुझे डर लग रहा है इसके नाखून काटने में। मैंने कहा नियर खुद के कहीं मार बार न ले, नाखून बड़े हो रहे हैं इसके। वही बात अरे हो गई बहुत आज। तेज वो हो रहे थे बाल, जहाँ पर भी पड़ेगी ना चिमटी जैसे नौर में यहाँ पर। हाँ लग रहे थे उसके नाखून। डांस कर दी पई। दोस्तों तुम्हारा स्वागत है नीता भट्ट। दोस्तों तुम्हारा स्वागत है आरती भट्ट जोशी के चैनल में, नीता भट्ट की रसोई में। तो क्या बन रहा है नीता भट्ट जी आज आपकी रसोई में? मूंग की दाल, बस और कुछ नहीं बन रहा है। भरे हुए करेले हैं हमारे पास, यहाँ पे उबाल ली है और यहाँ पे तड़का तैयार हो रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पे दूध को उबाला दिलवाया जा रहा है। हाँ जी। टिन टिन टिन। चलिए जी, तड़का तैयार हो चुका है। ऐड किया जा रहा है हमारी उबली हुई मूंग की दाल में। अला मोएगी मेरी। कौन सा जो मंगलसूत्र मैं लाई थी वो ना? हाँ बात कैसे टूट, वो कोई सी निकल गया उसका, मोई के। मम्मी का हाथ प्रॉपर पीछे तक पहुंच नहीं पाता ना, तो गुजरे निकल नहीं पाती हैं। हाँ कमेंट भी आ रहा था जिस दिन भाभी और आ रखे थे, शायद उस दिन जिस दिन वो गए, पता नहीं उस दिन, कि आज मम्मी के बाल बड़े बिखड़े बिखड़े से लग रहे थे। मम्मी ने शायद बाल भी बनाए थे। सही बात। मेरे को शुरुआत तेल लगाना पड़ता है, कुछ भी लगाओ ना थोड़ी सी। मम्मी को तेल लगा। उस दिन मेरा व्रत था, मैंने लगाया नहीं था ना अगले दिन। उस दिन भी मेरे वैसे ही रह गया, बाल पूरा खिलाना पड़ा था बाल को। वो तो मेरे को खुद ही लग रहा था। हाँ उस दिन आया था कमेंट कि आपने मम्मा के बाल नहीं बनाए थे क्या? मम्मी के बाल खिल रहे हुए थे। खिला रहा बहन मम्मी के क्या, मैंने अपने नहीं बना रखे थे बाल। तेरा तो खिलता नहीं है फिर, तेरा पता भी नहीं लगता। बाल स्ट्रेट है नेचुरली, तो इतना पता नहीं लगता कि कंघी मार रखी है बालों में कि नहीं मार रहे। हाँ आज बाल इतने फिसल रहे हैं मेरे, अभी एक दो दिन में फिर देखना अपने आप ही ऑयल आ जाता है मेरे बालों में, तो समझ नहीं आता। हाँ। जबकि तेल लगाती भी नहीं हूँ, फिर भी ऑयली हो जाते हैं अपने आप ही। मैं तो माड़ा मोटा लगाना पड़ता है थोड़ी सी। पर कहते हैं कि नेचुरल जो ऑयल आता है ना, ये अच्छा होता है, मतलब जिनके आता है बाल सही रहते हैं। अच्छा, सुना ही है मैंने भी। मैं तो इनको एक दिन भी ना बनाऊं ना, झुतरी सी हो जाती है, झाड़ियाँ बन जाएगी। झाड़ियाँ जैसे घर में वो किरमड़े झाड़ी बन जाए, वो हिसाब ने झाड़ी बन जाए। यार साहब कितने टेस्टी होते हैं, वैसे नाम लेते ही दिल करने लग जाता है खाने का। जुगाओपन हो जाए हमारी झाड़ी, वो झाड़ी बन जाने बाबा ने। एक दो कमेंट ऐसे भी आ रहे थे, आंटी को बोला करो उत्तराखंडी बोले, अच्छी लगती है आंटी, बोलती हुई अच्छी लगती है अपनी बोली भाषा करके। हैं मैं शुरू से पापा को ये चीज बोलती थी कि मम्मी घर में बोला करो, आप लोग बोलोगे तो हमें बोलना आएगा। अरे नहीं, सबन का समझ न ना फिर पहाड़ी। यही तो दिक्कत है कि सबको समझ में हमारे नहीं तो आती बहुत सारे मतलब दुनिया में कितने मतलब जुड़े बड़े हैं ना। हिंदी भी बोलेंगे तो उनका समझ आ जाएगी, चाहे पंजाबी हैं जो भी बहुत है सारे ना। कमेंट्स ऐसे आते हैं मुझे कि दीदी आप पंजाबी बहुत अच्छी बोलते हो, पंजाबी में ब्लॉग बनाओ, पर वही है सबको पंजाबी समझ नहीं आती। नहीं आती है। हाँ अब ये है कि हम लोग उत्तराखंड में रहे नहीं है, परवरिश यहाँ की हुई है, तो बोलने का फ्लो पंजाबी में ज्यादा अच्छा है मेरा, हिंदी में उतना अच्छा नहीं है।
लेकिन इतना है कि अपनी भाषा जो कोई मेरे सामने से बोलते हैं, मम्मी बात करते हैं या कोई बात करता है, मुझे समझ प्रॉपर सब कुछ आ जाता है। बोलने में थोड़ी सी अटपटा जाती हूँ, लेकिन पहाड़ी गाने गवा लो जितने मर्जी, भजन गवा लो मुझसे जितने मर्जी, वो सब आता है। लेकिन ऐसे बोलनी प्रॉपर मुझे नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे अब पर इतना है कि जब पंजाबी बोलती हूँ तो कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं हिंदी इतनी अच्छी बोल लेती होंगी। जब मैं हिंदी बोलती हूँ तो कोई ये नहीं बोल सकता कि पंजाबी इसको आती भी होगी करके। तो हिंदी और पंजाबी में तो हमेशा हाईएस्ट मार्क्स मेरे रहे हैं। बाकी सब चीज़ों में भले हाथ तंग था। मैथ्स भी बहुत पसंद था मुझे बीएससी से पहले। +1 +2 में आके जब वो अल्फा थीटा ये सब चीज़ें ज़िंदगी में जब से प्रवेश हुई ना, तब से दिमाग झंड होना शुरू हो गया। फिर मैथ्स से मेरे को नफरत सी होने लग गई थी। लेकिन हूँ मैं नॉन मेडिकल की स्टूडेंट। 80% वाली, मेरिट लिस्ट वाली। और आज हम क्या कर रहे हैं? ब्लॉगिंग। अभी मैं सोच रही हूँ मम्मी के साथ एक आधा शॉर्ट वीडियो बनाऊँ। और यहाँ पे अभी मैं अपना ट्राइपॉड भी ले आई हूँ। पहले मम्मी को सुंदर सुंदर बनाते हैं। तो अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। पापा मेरे को हमेशा बोलते रहते हैं, जब ऐसी हरकतें हम करते हैं ना, पापा देखेंगे क्यों सजा रही है इस बुढ़िया को, क्या करना है इस बुढ़िया को इतना सजा के। अभी जो वीडियो हम बनाने लगे हैं, वैसे आप शॉर्ट्स में सुबह देख ही चुके होंगे। अभी इसकी रिहर्सल देखो किस तरीके से हो रही है। चलो मम्मी आपको सिखाया, आप में डायलॉग बोलना, ठीक है? हाँ जी। मम्मी आपको आज अंग्रेजी बोलनी सिखाऊं? हाँ सिखाओ। चलो तो फिर बोलो, हु आर यू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आप कौन हो। मैं इस डायलॉग पे आके मम्मी अड़ जाती है। मैंने तेरे को जन्म दे रखा, तेरे को ये पता नहीं है मैं कौन हूँ। ओए मम्मी जा गई। अकेले में तो बोल ले रही है, पर जब बोलना ना कैमरे के आगे फिर फिसड्डी हो जा रही है। मम्मी से डायलॉग बुलवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मम्मी इतना साथ देती है, इतने रिटेक होते हैं। मैं कितनी बार इरिटेट भी हो जाती हूँ कि मम्मी सही से बोल क्यों नहीं रहे हो, फिर भी बेचारी बहुत साथ देती हैं, बहुत साथ देती हैं। थैंक यू मोमो, थैंक यू मोमो। इतनी सपोर्टिंग मम्मी हर एक के नसीब में नहीं होती। हम लकी है। 15 सेकंड की रील है या 30 सेकंड की रील आपको दिखती है, बहुत मेहनत लगती कभी है गुस्सा भी पीछे। करेगा, यार मम्मी तुमको इतना बार सिखा दिया, तुमको इतना सही नहीं आ रहा है। फिर कभी प्यार से भी बोलेगा, फिर मेरे को गुस्सा भी आ जाएगा। ये सब एक दिन की मदद करती हूँ, ऊपर से मेरे को सुना रहे हैं, इसको देख के भी गुस्सा आ जाएगा मेरे को। फिर मैं मुंह बना लूंगी। हाँ, ये होता है हमारे घर में। ये हमारे घर का माहौल ऐसा ही है, मतलब जैसे भी है चुलबुले से अटपटे से एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। काम कुम करूंगी, फिर कहूंगी चल वो और बनाते हैं उसको। चल फिर ट्राई मारते हैं once again। अभी हम माँ बेटी करने लगे हैं भोजन। दाल हमारी हो चुकी है तैयार, भरे हुए करेले भी हैं। कल जो शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनाई थी थोड़ी सी, वो भी है। तो मिक्स करके भोजन किया जा रहा है यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे मेरी दाल के बारे में? बहुत स्वाद है। पापा की तरह बोलो ना, वाह वाह, एक नंबर। भोजन कर लिया अभी। मम्मा टीवी पे सत्संग सुन रहे थे, मैंने आपके कमेंट्स के रिप्लाई किए तब तक, क्योंकि आज पापा घर आने वाले हैं तो पापा का वेट ही कर रहे थे हम। हमने कहा पापा घर वापस आ जाएं, उसके बाद फिर साथ में बातचीत करेंगे सब लोग आराम से। लेकिन अभी टाइम लगेगा थोड़ा उनको। तो आपके कमेंट्स के रिप्लाई करते करते कुछ कमेंट्स ना मुझे अटपटे से लगे। मम्मी को बता रही थी, मैं मम्मी ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मम्मी कह रहे मेंशन कर इनको ब्लॉग में, ज़रूरी है ये जो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं इनको जवाब देना भी ज़रूरी है। तो स्क्रीन की साइड में आप कमेंट्स देख सकते हो। ये कमेंट्स काफ़ी आए भाभी के बारे में कि प्रभ भाभी घर में जब भी आती हैं, ससुराल में जब भी आती हैं तो वो काम नहीं करती। मायके में उनकी मम्मी खाना बना देती हैं, ससुराल में उनकी सासू माँ खाना बना देती हैं, तो वो अपना रेस्ट मोड पे रहती हैं, वो ज़िंदगी के बहुत मज़े काट रही हैं। तो ये जो ज़िंदगी के मज़े हैं ना, वो औरतें समझ पाएंगी जो एक माँ है, जो छोटे बच्चे को संभाल रही हैं और प्लस वो वर्किंग भी हैं। सही बात। तो पूरा दिन जॉब करना, फिर रात को जब आपको सोना है उस समय आपको बच्चा परेशान कर रहा है, आप सो नहीं पा रहे हो। मैंने खुद वो चीज़ें फील की हैं। भाभी जब यहाँ पे भी थे, रात भर कभी बच्चा है छोटा भैया, अभी उसको जरूरत है माँ की, है ना। तो ये जो एक पीरियड है जो घर में है औरत, वो तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अपने लिए रेस्ट का टाइम निकाल सकती है ना। अब जो वर्किंग है तो वो कैसे करेंगी। तो ये ऐसी सोच है, ऐसे बोलना मुझे कई बार। अभी ये देखो ना, ऑपरेशन हुआ अभी 5 महीने भी पूरे नहीं हुए। ऑपरेशन इतना बड़ा हुआ पड़ा है। जिसका हुआ वो बेटी वो बहू वो बताए कि वो मतलब क्या परेशानी होती है। 3-4 तरह कहते हैं कि वो उसीने होते हैं। बाहर से तो लगता है कि पूरा हो बड़ा टीका जो पीठ में लगता है वो कमर दर्द ही नहीं हटती, वो कमर ही दर्द होती रहती है। यही तो कर रही हूँ। फिर बड़ी भाभी की अभी तक होती है। इतना मतलब वो कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं बेचारे। मतलब इंसान अपनी लाइफ में खुद इतना स्ट्रगल कर रहा है तो आपको सपोर्ट करनी चाहिए, है ना। थोड़ी सी हल्लाशेरी देनी चाहिए। हर इंसान आप सोचो कि हर चीज में परफेक्ट हो, वो नहीं हो पाता, ठीक है।
अब भाभी अभी घर पे आई थी कि कुछ करती नहीं है, तुम्हारी भाभी बैठी रहती है, जबकि व्लॉग में मैंने साफ साफ एक एक चीज दिखाई है। सुबह सुबह उस समय व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजन चल रही थी कि मेरे को तो ग्रीश भाई डेली व्लॉग शूट करेंगे, मैं चैलेंज वीडियो करूंगी, नहीं तो वो मोमेंट भी आपको व्लॉग में दिखा नहीं पाई, लेकिन मुंह से मैंने बोल के आपको बता दिया था। मैंने झाड़ू लगाया तुरंत ही भाभी ने पोछा उठा लिया कि मैं पोछा लगा देती हूँ करके। मैं कहा नहीं भाभी आप रहने दो, रिद्धि सो रही है, आप उसके साथ जाके सो। भाभी कह रही नहीं, उसके अगल बगल में सिराने लगा रखे हैं तो स्पोर्ट है, कोई बात नहीं, सो रही है अभी, उठ जाएगी तो देख लेंगे। नहीं मैं भी साथ में लगती हूँ करके मैंने चुन के पोछा देती रही उनको, वो लगाते रहे पोछा। फिर भी मेरे को ऐसा हो रहा था कि नहीं भाभी आप रेस्ट करो। फिर भी जबरदस्ती में उन्होंने साथ में काम करवाया। फिर बाद में दोपहर में रोटियां भी बनाई थी उन्होंने, फिर कॉफी भी बनाई थी। तो वो चीज मैंने जितना उनसे हो पाता है वो करती हैं, जितना उनसे हो पाता है वो करती हैं, है ना। मेरे को तो करना ही नहीं देते, मैं तो कहेंगे तो बच्चों के साथ खेलो मम्मी, मैं कर लेती हूँ। अभी जब तू नहीं भी इधर है, पहले भी देख लो 7 बजे 6 बजे मैं बच्चों के साथ रोटी बना के रख लेंगे, फिर जब भूख लगे खा लेंगे। जब साथ में भी रहे थे मेरे को तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती है, जितना उनसे हो पाता है उतना वो करती है। वो शुरू से पहले स्टडी में, फिर उसके बाद जॉब में, तो उतना घर के कामों में बोलो कि हाँ उतना वो इन्वॉल्व ही नहीं हुई। जो काम हमने किया ही नहीं वो काम हम परफेक्टली कर कैसे लेंगे, पर फिर भी कोशिश पूरी करती है, पूरा करते हैं। आप तो सारा आ गया, वो खुद दिखता है, पता लगता है कि इंसान के अंदर की फीलिंग क्या है। तो प्लीज ऐसे कमेंट्स मत किया करो, बुरा लगता है ना। ऐसा नहीं कि आप मेरी भाभी को कुछ गलत बोलोगे मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी, ऐसा नहीं है, तो बुरा लगता है, तो ऐसा प्लीज मत किया करो आप लोग। और एक ये बात तो मतलब हर बार होनी ही है, जब भी किसी घर आता है तो किसी ना किसी बात का मुद्दा बनना ही होता है। मुझे नहीं पता आपको किस चीज को लेकर दिक्कत होती है, ये चीज की दोनों भाई बहन साथ में हैं, या ये चीज की आरती मायके में क्यों है। जब मैं ससुराल में होती हूँ ना, मैं तब भी बहुत कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप मायके में कब जाओगे, कि जब से ग्रीश भाई की शादी हुई आप मायके में कम जाते हो, या आप भाभी की वजह से मायके में नहीं जा रहे हो, फलाना ढिमकाना ना, तो वैसे वो वाले क्वेश्चन आएंगे। अब जब मैं यहाँ पे हूँ तो अब आप ससुराल कब जाओगे, आप यहाँ पे क्यों हो, फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। जीजू को आपकी याद नहीं आती क्या, ये क्वेश्चन भी आया था। तो ऐसा कौन सा पति होता है जिसको पत्नी की याद नहीं आएगी, ऐसी कौन सी पत्नी होती है जिसको पति की याद नहीं आएगी। अगर मैं अभी वहां पे होती भी ना इस समय पे, तो भी वो लखनऊ में है, तो फिर भी हम लोग दूर ही थे, अभी भी हम लोग दूर ही हैं। और यहाँ मेरा रुकना हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। उनको पता है मम्मी का भी थोड़ा थेरेपी का चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मम्मी का भी थोड़ा ट्रीटमेंट हो जाए। कुछ मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं कई बार। अब जोशी जी बाहर हैं, वो अपने काम में वहां व्यस्त है ना, तो वो कह रहे हैं कि वैसे भी मैं बाहर ही हूँ, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब मैं आपको लेने के लिए आऊंगा, थोड़ा सा मैं भी काम से थोड़ा फ्री हो जाऊँ, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जब दोनों मियाँ बीबी राजी तो क्या करे खाजी। आप ये बताओ आपको कोई दिक्कत है अगर मैं मेरा तो हाथ बट रहा है, मेरा तो बढ़िया हो रहा है भाई। यहाँ से 2 बार हम, एक बार तो चलो गिरी गाड़ी में लेके आ, दूसरी बार तू कल लेके गई ना, पापा भी मिल गए इसी बहाने से, मैं भी मिल के आ गई। नहीं तो कहीं टेम्पू में धक्के धुक्के खा के जाती। तू काफी हो रही है गर्मी भी ना, मेरे तो फायदा ही हो रहा है कि सुबह हाथ बढ़ जा रहा है, इतना काम कर लेती है, और अस्पताल ले जाती है, हाथ में थेरेपी हो रही है, सारा सब कुछ हो रहा है ना। फिर ऐसा तो माता श्री को कोई दिक्कत नहीं है, जब मेरे मम्मी पापा को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पति देव को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा उनकी दिक्कत है, जब घर वालों को जमाई को कोई दिक्कत उनको नहीं है। वो कह रहे जब जैसा कहोगे तुम जब सबका सब कुछ रजामंदी से हो रहा है तो फिर आप लोगों को क्या दिक्कत है। अभी कल मेरे को किसी ने स्क्रीनशॉट मार के भेजा था इंस्टा पे कि दीदी ग्रीश भैया के चैनल पे किसी ने ये कमेंट किया। मैंने आपको बताया कि मैं नहीं देखती क्या कमेंट आया क्या नहीं देखती, मैं खोल के नहीं देखती, खाली खुद को हर्ट होता है, फिर ऐसा लगता है कि भाई ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, भाई ने कमेंट डिलीट क्यों नहीं। अब ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, बोलना जायज है, ठीक है, बोलते हैं सब बोलते हैं, पर एक लिमिट होती है बोलने की भी ना। उसमें कमेंट उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, उसमें पता क्या लिखा था अम्मी कि गणपति जी का तो विसर्जन हो गया, अब इस आरती का विसर्जन कब होगा। क्यों ग्रीश के चैनल पे कमेंट किया किसी ने, तुमको परेशानी हो रही है, मतलब तुमको रोटी खिलानी पड़ी है। हैरान हो जाती बात सुनो, तुमको रोटी खिलानी पड़ी है। हमारी बेटी है, जब आए जब जाए जब रहे, किसी को दिक्कत होने की लोड़ नहीं, बस जब तक हमारी जिंदगी है हम आएगी भी जाएगी भी, दुख में भी बुलाएंगे सुख में भी बुलाएंगे, अच्छे काम में भी बुलाएंगे बुरे टाइम में भी बुलाएंगे, ठीक है। दिक्कत किसी का नहीं है, 3 बेटे बच्चे हैं बराबर है, ठीक है, तीनों को पैदा कर रखा, माँ बाप ने ही कर रखा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैंने शादी से पहले भी अनिल को ये बात पहले भी हुई थी, जब का परेशानी कुछ भी हो गया भाई मेरे को बुलानी पड़ेगी, कि मैं सोचती हूँ कि अपनी बेटी को नेड़ी तेरी में बिवाऊं, कि वो मेरा दुष्ट है। मम्मी पापा की सोच वैसे ऐसी ही थी कि कहीं नजदीक में ही शादी करेंगे आरती की, कि ताकि आना जाना बच्चे का सही रहता है करके। लेकिन मुझे वैसे मेरे को अंदर से ऐसे होता था कि ये भी नहीं है कि हाँ ऐसे ही जा रहे हो बगल में यहीं पे लड़की का हुआ है, इतना अच्छा नहीं लगता, कि थोड़ा दूर ही होना चाहिए, दूर ही होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा दूर भी नहीं है ज्यादा नजदीक भी नहीं है। जब मैं चाहती हूँ जोशी जी मुझे लेकर आ
जाते विसर्जन हैं। किसका होता है जो तुम कह रहे हो कि विसर्जन इसका कब होएगा? कि तुमको विसर्जन- क्या परेशानी? मेरे को ये दुखी नहीं, ये बहुत सारे परेशानी कमेंट्स होती है। स्पोर्ट में भी आए हैं कि आप ऐसे कैसे बोल सकते कैसे हो, बोल सकते हो, है ना, बिल्कुल सही कि जब बात है, किसी की हाँ। डेथ हो जाती है तब तो बोलते हैं। मटकी में जो अस्थियां हाँ। जाती हैं उनका विसर्जन किया उसके जाता विसर्जन है। है। तुमको तो- जब इसका विसर्जन होएगा तुमको चैन मिल जाएगा कि तुमको कोई परेशानी हो रही है ना। जब हो जाएगा फिर खुश रह जाओगे। मतलब हम इतने अच्छे फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं, इतने प्यारे व्लॉग्स बनाते हैं, सब ऐसा नहीं है सब बुरे हैं, तारीफ करने वाले भी बहुत हैं, साथ भी बहुत देते हैं। लेकिन ये कुछ लोग हैं ना जो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो सुन के मेरे को हैरानगी होती है, कौन कैसे कोई किसी के बारे में ऐसा लिख देता है, हमें कैसे कोई लगता है बोल हमें देता है। परेशानी नहीं है, इसके पापा को परेशानी नहीं है, मेरे को परेशानी नहीं है, बच्चों तो हमारी बाहर है, उनको क्या परेशानी होगी? ठीक है। जबकि जब ग्रीश वो तो मेरे खुशी है, ग्रीश कह रहा है आरती यहाँ पे तो मम्मी की थेरेपी हाँ, हो जा रही है, नहीं मम्मी तो का उनको- हाथ बढ़ जा रहा है, नहीं तो मम्मी बेचारी अकेली लगी रहती है। वो तो इस बार जब घर आए थे तब भी बोल रहा था कि मैं तो बड़ा खुश हूँ कि आरती है तो मैं टेंशन फ्री हूँ, जब आरती चली जाएगी फिर थोड़ी सी फिर सबसे टेंशन बड़ी है। बात यह है कि अनिल ने छोड़ रखा तब गए, ठीक है। कोई इनकी लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, अपने प्यार से रह रहे। उनका वहाँ काम हो जाएगा तो वो काम है, उनका काम हो जाएगा, वो आके ले जाएंगे भाई। भैया गलत ना बोलिया करो। जब तुम्हारे बारे में कोई ऐसा बोला तो तुम्हारे माँ बाप को क्या दुख लगेगा? पहले मेरे को इसका जवाब देना। काफी सारे लोगों ने सपोर्ट में भी कमेंट किए हुए हैं, उनके स्क्रीनशॉट भी मैं साइड में लगा दूंगी, आपके पास टाइम होगा पॉज करके आप पढ़ना इन कमेंट्स को कि काफी सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए कि ऐसे कैसे लिख दे रहे हो या कुछ भी क्यों बोल रहे हो इस तरीके से। मुझे ऐसा लगता है कि श्राद्धों के बीच में मेरी विदाई हो जाएगी, जोशी जी जैसे ही वहां से आएंगे फिर मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। और बाकी मैं जोशी जी को भी बोलूंगी अगर हो सका तो वो भी थोड़ी वीडियो वहां से बनाकर भेजेंगे। अगर आज भेज दी तो आज मैं ऐड कर दूंगी, नहीं तो कल थोड़ी सी उनसे वहां से मंगवा लूंगी। उनको भी काफी मिस कर रहे हो आप, काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि जीजू को नहीं देखा, आपकी सासू माँ को नहीं देखा, काफी दिन हो गए करके। और मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मम्मी में या मेरी सासू माँ में कभी भी फर्क करती हूँ, बल्कि मैं उनका कहीं ना कहीं ज्यादा ही करती हूँ क्योंकि मैं उनके साथ रहती हूँ। तो ऑब्वियसली अब कई चीजें दिखाई जाती हैं, उन कैमरा में कई चीजें नहीं भी दिखाई जाती, लेकिन हर छोटी से लेकर बड़ी ख्वाहिश उनकी बोलने से पहले हमारी तरफ से पूरी होती है। जोशी जी भी पूरा ख्याल रखते हैं, मैं भी रखती हूँ। जोशी जी अभी थोड़ा सा है कि बाहर काम में रहते हैं तो उनको इतना नहीं पता कि किस चीज की जरूरत है, क्या है क्या नहीं है। मैं साथ में रहती हूँ तो मुझे बहुत चीजों की अच्छी तरीके से नॉलेज है। मम्मी बोलती भी है, मेरी बहू मुझे मेरे बेटे से ज्यादा मुझे जानती है करके। ऐसा है कि हर चीज में अगर मैं इनका करती हूँ मैं उनका भी करती हूँ। मम्मी को खुद को भी पता है कि उनको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मेरी बहू कैसी है, उनको भी पता है मेरी बेटी कैसी है। मेरी दोनों माओं का तो ना थोड़ी सी बताना चाहिए कि बच्चों का हौसला बढ़ता है। वो चाहे उनका मेरी नेचर बहू है। मेरे वास्ते कर रही है, कुछ भी कर रही है, वो बचाने का मेरा फर्ज है कि मेरी बच्ची ने मतलब इतना हमारे बच्चों ने मेरे साथ ये किया। सबका नेचर ऐसा नहीं होता, मैं हर कोई कैमरा नहीं, बताना फ्रेंडली भी नहीं चाहिए होता कि बच्चे का हौसला बढ़ता है। चाहे तुम्हारी बेटी कर रही है, चाहे तुम्हारा बेटा कर रहा है, चाहे तुम्हारी बेटी बहू कर रही है ना, थोड़ी बताने का, बच्चे का हौसला बताने का हम माँ बापों का फर्ज है। चाहे हम सास हैं, चाहे हम माँ हैं, जो भी है ना, थोड़ी सी बच्चों का हौसला बताना। तो मेरी दोनों माएँ मुझसे खुश हैं, दोनों का आशीर्वाद मेरे सिर पे, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे ससुर जी नहीं है, श्राद्ध भी चल रहे हैं, जहाँ भी हैं, जहाँ से भी मैं देख रहे हैं, मैं हमेशा प्रार्थना ही करती हूँ कि हमेशा खुश रहें जहाँ भी हैं और किसी ना किसी रूप में आगे मिले। क्योंकि मेरे जितने रिश्तेदार हैं ना सब लोग बहुत तारीफ करते हैं कि आरती तेरे ससुर जी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे करके। वो मेरी सासू माँ की बहुत हेल्प भी करवाते थे, बाहर ड्यूटी भी जाना, घर आके खाना भी बनाते थे, बच्चों को भी संभालते थे, हर चीज में मेरे ससुर जी बहुत परफेक्ट है। कहते हैं ना कि परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट फादर। बच्चों के साथ मतलब मम्मी फिर भी डांटती थी, मारती थी इन सबको, लेकिन पिताजी ने, ससुर जी ने मेरे कभी हाथ नहीं लगाया बच्चों को, बहुत प्यार करते थे वो सभी से। अगर वो आज होते तो मुझे भी उतना ही प्यार करते। परिवार में सब खुश हैं, मायका परिवार में सब खुश हैं, ससुराल परिवार में सब खुश हैं, तो आप टेंशन मत लो जो ले रहे हैं। बाकी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आपकी मम्मी पापा का घर है, आप रहो जितना मर्जी टाइम, लोगों को बोलने दो। देखते हैं पापा कब तक आते हैं और पिताजी का भी वेट करेंगे। आप सोओगे? चलो तो फिर आप सो जाओ, मैं बाकी काम तो लड्डू खेलेंगे, लड्डू। 3 बार मैच लगेगा दोस्तों, रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगी मैं, बने रहिए ब्लॉग में साथ। टन टन गेम की शुरुआत मम्मी को कांटे के साथ। ये मैं जीत गई, मोय मोय। दूसरी गेम में मम्मी कटती हुई, ये मैं जीत गई। गुड इवनिंग पिताजी, वेलकम टू होम। थैंक यू। पापा जी दोपहर में आ गए थे, पता नहीं कब आए, कब सो गए आकर। अभी माताश्री ने भोजन गर्म करके पिताजी को दे दिया है। मम्मी को कल गली में सब बोल रहे थे कि हमने तो एसी कूलर सब चलाना बंद कर दिया है आजकल, इतना सही हो रहा मौसम करके। तो आज मेरी मम्मी ने एसी नहीं चलाया, पता लग ही गया कि गर्मी कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही करके। दोपहर को वैसे भी कम ही चलाते हैं, लेकिन पूरी भीग चुकी, पीठ पूरी भीगी हुई है, पंखे में सोए आज हम। काय मंगलसूत्र जो मम्मी सुबह बोल रहे थे कि मोल गया, इसको मैंने थोड़ा जुगाड़मेंट करके सेट कर दिया है। भोजन करने के बाद अभी खीरे का सेवन किया जा रहा है। पिताजी ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिएगा जरा,
कि अगर मैं यहाँ पटियाला में रह रही हूँ, मायके में हूँ, तो क्या आपको कोई आपत्ति है? नहीं मम्मा का आप अच्छे पक्की बात है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है मेरे यहाँ रहने से? कोई दिक्कत परेशानी नहीं बेटा, अपने बच्चे के रहने में परेशानी होती है। अगर मैं हफ्ता 2 हफ्ता या महीना और रुक जाऊँ तो? तब भी कोई परेशानी नहीं। चलो ठीक है बेटा। हमको क्या परेशानी है? अच्छा नहीं, क्योंकि आज इस टॉपिक में दोपहर में मम्मी की मेरी हमारी ऐसी बात हो रही थी ना, काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ससुराल कब जाओगे, फलाना ढिमकाना है। कोई एक कह रहा है कि गणपति जी का विसर्जन तो हो गया, अब आरती का पता नहीं विसर्जन कब होगा। ग्रीश के ब्लॉग में किसी ने ऐसा कमेंट कर रखा है, तो मेरे को ऐसा बुरा सा लगा, तो उस टॉपिक पे आज हम दोपहर में बात कर रहे थे। इसको भेज दिया, मेरे को किसी ने स्क्रीनशॉट मार के भेज दिया कि तुम्हारे भाई के ब्लॉग में ऐसा किसी ने कमेंट किया करके। ऐसे चुगलियां तो फिर मैंने कहा चलो मैं पिताजी से पूछूं कि आपको तो कोई आपत्ति नहीं है। मम्मी तो कह रही कि नहीं भैया हमारी बेटी आएगी जाएगी, जो मर्जी करे, तुम लोग फालतू मत बोला करो करके। सही ठहरा फिर? मम्मी ने ठीक कहा, किसी को क्या परेशानी है। मैंने ये बोला, मैंने कहा जब तेरे को कोई ऐसा बोले, तेरे माँ बापों को ऐसा लगेगा, सीधे बोला। नाले किसी ने रिश्तेदार की मतलब है कि भाई आके कब जाए, जब आए। तुमको खाना देना पड़ा, तुमको पालना पड़ा, तुमको परेशानियां हो रही है ना। हमारे बेटा 1 से भले 2, मम्मी का शांत हो रहा है। वहाँ आता हूँ, मेरे को पानी मिलता है, रामू काका कहने को मिलता है। थोड़ी हंसी आ जाती है, इतना थोड़ा। ताजी टीवी में देख रहे हैं न्यूज, और हम दोनों माँ बेटी निकल आए हैं घर से बाहर वॉक करने के लिए। मम्मी कहते हैं वॉक नहीं करते, हम वॉक को बदनाम करने जाते हैं। क्योंकि मम्मी का क्या रहता है, कोई मिल गई सहेली, 2 मिनट यहाँ खड़े हो गए, 2 मिनट वहाँ खड़े हो गए। अब मैंने तो ठान रखा, मैं तो मम्मी को छोड़ के भाग जाती हूँ। अपन तो वॉक करने हैं, अपन वॉक करेंगे, आप करो गप्पे। मम्मी को जरूरत भी नहीं है वैसे, जरूरत तो मेरे को ये वॉक करने की, मम्मी तो फिट है। ये गोटेदार चुनरी आजा माँ ओढ़ के, मेरे घर आजा मैया मंदिर को छोड़ के। भोले भी आए मैया, गणपत भी आए, भोले भी आए मैया, गणपत भी आए। गौरा माई मैया पर्वत को छोड़ के, गौरा माँ आई मैया कैलाश छोड़ के। ये गोटेदार चुनरी आजा माँ ओढ़ के, मेरे घर आजा मैया मंदिर को छोड़ के। टन टन डिनर टाइम। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो, आज की रील यहीं तक थी। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, नहीं किया तो कर दो, और बेल आइकन को जरूर दबा दो। अरे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, बाय बाय। याई,